जम्बू स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। जम्बू स्वामी के सामने ही प्रभव स्वामी आचार्य बन गए थे। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए प्रभव स्वामी को आचार्य बनाया गया। जब जम्बू स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, संसार में अंधेरा हुआ। अंधेरा क्यों हुआ? जब केवल ज्ञानी धरा पर नहीं रहते तो इसको आप ऐसे ही समझो जैसे सूर्य अस्त हो जाए ऐसे अंधेरा होता है। केवल ज्ञानी होते हैं तब कोई भी व्यक्ति अपने मन का प्रश्न जाकर उनसे पूछ सकता है, राह देख सकता उनके पूछ करके। वे नहीं रहते, केवल ज्ञान का विच्छेद होने पर संसार में अंधेरा होता है। जम्बू स्वामी के बंधुओं निर्वाण होने पर इस भरत क्षेत्र जहां हम रहते हैं, यहाँ 10 बातों का विच्छेद हो गया। 10 बातें खत्म हो गई। क्या क्या 10 बातें खत्म हुई हैं? जम्बू स्वामी के बाद कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ, केवल ज्ञान का विच्छेद हुआ। केवल ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं होती, सिद्ध पद नहीं मिलता। उनके मोक्ष जाने के बाद सिद्ध पद का विच्छेद हो गया। अंतिम महापुरुष थे ये, मुक्ति में जाने वाले। सिद्ध पद का विच्छेद हो और विच्छेद हुआ मन पर्यव ज्ञान का, परम अवधि ज्ञान का, पुलाक लब्धि का, आहारक शरीर का, क्षपक श्रेणी का, उपशम श्रेणी का, जिन कल्प का, संयम त्रिक का, ये सब मिला करके 10 बातें। शायद आप कहेंगे इनके सबके अर्थ बता दो, थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा। 2 बातें बड़ी मोटी हैं। केवल ज्ञान का विच्छेद होना, सिद्ध पद का यहाँ से किसी का प्राप्त न करना। 10 बातें उनके साथ बंधु वो विच्छेद हुई। शासन चल रहा था प्रभव स्वामी का, चलता रहा। ये शासन इसी तरह से चलता रहा। इन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान पाया। कितना? 14 पूर्वों का ज्ञान। किसी दिन पूर्वों की चर्चा करूंगा, आज तो इतना ही सोच लो। 14 पूर्वों का ज्ञान पाया। इनको श्रुत केवली कहते हैं। 14 पूर्व धर को श्रुत केवली कहा जाता है। ये श्रुत केवली बने, केवल ज्ञानी तो नहीं, केवल ज्ञानी के समान। पर ये का छोटी बात है, केवल ज्ञानी के समान। इतना महान इनका ज्ञान था। बंधुओं, प्रभव स्वामी अब इनके जीवन की नौका धीरे धीरे उस पार तट की ओर लग रही थी। इन्होंने सोचा, मेरे बाद जिन शासन की व्यवस्था कौन संभालेगा। नजर डाली अपने संघ पर, शिष्यों पर। उस समय में जो जो मुनि थे उन सब के ऊपर नजर डाली, नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो शासन की बागडोर को संभाल पाए। फिर उपयोग लगाया
और कौन हो सकता है? उपयोग लगाना, ध्यान लगाना, उपयोग लगाया, और कौन कहीं हो सकता है जो शासन की बागडोर को संभाले? ये पुनः दोहरा रहा हूं, ये 14 पूर्वधर बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी सदृश हो गए, बात क्या हुई? कौन सी एक जरा सी बात होती है? इतना बड़ा इनका ज्ञान होता है। अपने ज्ञान में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम स्वयंभव था। वो साधु नहीं था, गृहस्थ था, और गृहस्थ में भी वह बंधु ब्राह्मण था। फिर आप कहेंगे क्या बात होगी? बात कुछ नहीं, परिचय बताया है। जैन धर्म में तो जातिवाद है ही नहीं। उनके उपयोग में आया स्वयंभव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण, वेद वेदांग सभी दर्शनों का ज्ञाता। ये वो पात्र है जिसमें मैं अपना ज्ञान उंडेल सकता हूं, और ये उसको समझकर पचा सकता है, और ये व्यक्ति आगे चलकर शासन की बागडोर संभाल सकता है। ब्राह्मण विप्र स्वयंभव। पर स्वयंभव तो बड़ा अहंकारी था। जैन साधुओं के तो बहुत खिलाफ था, जैन धर्म के बड़ा खिलाफ था। बताओ, जो आदमी विरोधी था उसके बारे में ये उपयोग माया ये चला सकता है शासन। अब इसको यहां लाए कौन? तब उन्होंने अपने 2 संतों को कहा, तुम जाओ राजगृह के निवासी वत्स गोत्रीय स्वयंभव नाम के ब्राह्मण विद्वान को मेरे पास लाओ। संतों को कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम चले जाएंगे, पर हमारे कहने से क्यों आएगा? उसके बारे में तो सुनते हैं कि वह जैन धर्म का बड़ा विरोधी है। आपको किसी ऐसी भावना से नहीं, मैं दुनिया की स्थिति बता रहा हूं क्या रही थी जमाने के अंदर। इसमें कोई राग द्वेष का भाव नहीं, बड़े सहज रूप से बता रहा हूं। ऐसी धारणाएं थे, हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छे जैन मंदिरम। तुम जा रहे हो और सामने से खूनी हाथी आ जाए, बचने का कोई उपाय ना हो, और जैन मंदिर का दरवाजा खुला हो जिसमें जाकर के जान बचाई जा सके, फिर हाथी से कुचल कर मर जाओ, जैनियों के स्थान पर नहीं जाना। ऐसी ऐसी उस जमाने के अंदर धारणाएं और बातें थी। बोले वो कैसे आ जाएगा? बोले मैं बताता हूं, तुम जाओ वहां, और वो यज्ञ कर रहा है इस समय में, उसके यज्ञशाला में चले जाना। बहुत बड़ा आयोजन है, और तुम्हें देखकर वो बहुत नाराज होगा, अब शब्द कहेगा, और वह तुम्हारे को धक्के दे करके निकलवाएगा वहां से। और तुम जब वो तुम्हें धक्के दे करके निकलवाए तो बस एक वाक्य कह देना, वो वाक्य बता दिया, ये कह देना और चले आना। कोई वाद विवाद करना ही नहीं, बस ये करना, आगे के पहले बता दे। दोनों संत गए जहां उसका यज्ञ हो रहा था, और वो यज्ञशाला में चले गए। और जैन साधु यज्ञशाला में आ गए, बड़े नाराज हुए पंडित लोग। स्वयंभव उठ करके आया, क्रोध में भर गया। कैसे आए, क्यों कर आए? जो उसने बोलना था बोला। साधु चुपचाप सुनते रहे, और फिर वो बोला, उसने आदेश दिया, धक्के दे के निकालो इनको। उन लोगों ने, वहां रहे लोगों ने साधुओं को पकड़ा, धक्के मारने शुरू किए। चलते हुए उन्होंने जो गुरु ने कहा था वाक्य का, अहो कष्टम महो कष्टम, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है।
तदपि तत्त्वम न विज्ञायते, फिर भी ज्ञान नहीं होता। ये व्यंग था उसके ऊपर, स्वयंभव के ऊपर। ये इतना सारा कुछ कर रहे हैं और फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इतना सब करने के बाद भी तत्व का ज्ञान नहीं हुआ और ये कहकर वो चल दिए। स्वयंभव विद्वान था, उसने कहा भाई ये साधु कुछ कह गए, यूं कह रहे हैं तत्व में ज्ञाते, अच्छा हमारे को तत्व का ज्ञान नहीं है। इनका ये मतलब इतने सब कष्ट करने के बाद भी इतना कुछ कर रखा इन्होंने और फिर भी तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, ये हमें कह रहा है, कह रहे हैं साधु हमें ज्ञान नहीं हुआ। वो उसी समय तीव्र गति से चला और उसने साधुओं के पास पहुंचा और बोला रुको। साधु रुक गए, बोले तत्व क्या तुम बता दो। चलो हमें तो ज्ञान नहीं हुआ, तुमने कहा तुम साधु हो, साधु झूठ तो बोलते नहीं है, तुम बता दो तत्व क्या होता है, तुम सिखा दो, तुम बता दो तत्व क्या होता है। बोले जी हम बता तो सकते हैं लेकिन बताएंगे क्यों। बोले देखो हम गुरु से ये बात पूछ के नहीं आए कि उपदेश देना या नहीं देना, आप हमारे गुरु के पास चलो और वहां चल करके उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे तत्व क्या होता। कहाँ तुम्हारे गुरु। बोले राजगिरी के फलाने जगह ठहरे हुए। चलो मैं चलता हूं और सुन लो, अगर तत्व नहीं बताया मैं स्वयं हूं, मैं विनाश कर दूंगा। बोले हाँ उनसे बात करना हमारे गुरु से। और वो चल दिया गुरु प्रभु स्वामी के पास में। वहाँ पहुँचा, क्या बात हुई, बात क्या हुई, बात तो आगे देखेंगे क्या बात हुई। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके हम 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम अकामरणीय अध्याय है। इस अध्याय में मृत्यु के बारे में बताया है। कल भी ये चर्चा चली थी। शायद आप सोच रहे होंगे ये विषय तो बड़ा कड़वा है, बड़ा भयकारक है, इसके बजाय कुछ और चर्चा करते। ये तो भय उत्पन्न करता। जो ये आपका सोचना है किसी अर्थ में सही है। कहा गया मरण समं भयं नत्थि, मृत्यु के समान संसार में दूसरा कोई भय नहीं है। सबसे बड़ा डर भय ये मृत्यु है। इसका तो नाम लेते ही डर लगता। इसीलिए कभी
कोई जिक्र करे बात चल पड़े तो लोग यही कहते हैं, अरे छोड़ो इसको और कुछ अच्छी बात करो। ये आपने क्या शुरू कर दिया? बंधुओं, ऐसा देखने में आता है। फिर भगवान ने इसकी क्यों चर्चा की? अगर ये खराब और बुरी है तो फिर क्यों इसका वर्णन हुआ? बंधुओं, भय बुरा है, जन्म और मृत्यु तो ये घटना है, अवश्य घटती हैं। कोई आदमी ये सोचे इसको भुलाकर इसका जिक्र करके हम इससे मुक्ति पा लें, ऐसे तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो इसके उपाय से होगी। रही बात जिक्र की, अगर किसी आदमी को सावधान किया जाए, देखो भाई आगे गड्ढा है, आगे मोड़ है, आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, तो ये डराना नहीं, सावधान करना है। सावधान होकर चलें और जो उपाय है वह करें, तब भय नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।